घटना के बाद से मौके पर राहत और बचाव अभियान भी जारी है। तस्वीरें अपने आप में बहुत ज़्यादा बता रही हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझा रही होंगी कि वहाँ पर हालात क्या है। पहली तस्वीर राहत और बचाव की, जहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। हालात का जायजा लिया, हालात को देखा, नज़दीकी से समझा, अधिकारियों से बात की, क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर निर्देश दिए। उत्तराखंड में मची भारी तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से भी फ़ोन पर बात की, स्थिति की जानकारी दी। इसके अलावा सीएम धामी ने जगह जगह जाकर हालात का जायजा लिया। चौथी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। खराब मौसम, लगातार बारिश और कीचड़ के बावजूद सीमा सड़क संगठन मरम्मत के काम में लगा हुआ है। उत्तरकाशी के धराली में कल बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद भटवाड़ी क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। वाहनों की आवाजाही इसके चलते खासे तौर पर प्रभावित हुई। धराली की इस आपदा में 50 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे में अब भी दबे हुए हैं। अरे बहन, अरे बाप रे। उधर बादल फटने से इलाके में कई घर बह गए, तबाह हो गए और इस दौरान बहुत सारे लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश अब भी जारी है। उधर हर्षिल में आपदा की चपेट में आर्मी कैंप भी आ गया, जिसमें राजपूता राइफल्स के 9 जवान लापता हो गए। 2 जवानों को अब तक सुरक्षित बचाया जा चुका है। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन के बाद बंद सड़कों को साफ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना के जवान, पुलिस के जवान इन रास्तों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच नरेंद्र नगर के पास एक कार मलबे में भी फंस गई है, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। उधर बड़ी खबर यहां पर धराली आपदा पर मलबे से एक और शव बरामद हुआ है। अब तक 5 की मौत की पुष्टि हो गई है। 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। मलबे से एक और शव बरामद हुआ। अब तक 5 की मौत, 200 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें, लेकिन अब भी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि और भी बहुत लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। मलबे से एक और शव बरामद हुआ। अब तक 5 की मौत, 200 का रेस्क्यू, 150 से ज़्यादा लोग अब भी लापता।
बादल फाड़ तबाही तस्वीरों में दिख रही है। अब तक 5 की मौत, 200 का रेस्क्यू, 150 से ज़्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उधर उत्तरकाशी के धराली बाजार में मलबे को हटाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों के साथ स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। घायलों के लिए जिले के अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए। इंडिया न्यूज की टीम ने सीएमओ बीएस रावत से बातचीत की, सुनिए। दिन घटना सामने आई है, उसके बाद से रेस्क्यू टीमें लगातार अपना काम कर रही है। स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है, लगातार आवागमन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ उत्तरकाशी के सीएमओ हैं जो कि अभी घटनास्थल पर ही पहुंचने जा रहे हैं। बीच रास्ते पर ही हमने इनको रोका है, कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। सीएमओ साहब, इस समय की क्या स्थिति है, देखते हैं पूरे। इस समय हमारी जो है ऊपर जो है टीमें तैनात हैं। हमने कल जो है जैसे ही आया तो हमने जो है हरसिल हमारा पीएससी पड़ता है, तो वहाँ से हमने जो है दो एम्बुलेंसों को हरसिल से रवाना कर दिया था। साथ ही हमने भटवाड़ी से भी एक एम्बुलेंस को रवाना कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लग रहा है 7:30 के बाद वहाँ पे टावर नहीं आ रहा है, तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जब तक बात हुई तब तक जो उनको कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी उनको नहीं मिली थी और वहाँ पे बाढ़ लगातार आ रही थी। अब मैं जो हूँ रास्ते में हूँ, तो मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। बाकी हमारे पीछे से हमने सारी टीमें तैनात कर रखी हैं और भटवाड़ी हमारा हॉस्पिटल अलर्ट मोड पे है। साथ ही हमने जो है जिला अस्पताल उत्तरकाशी को अलर्ट मोड में किया हुआ है और वहाँ पे हमने जो है 45 बेडों को उसके लिए तैयार कर रखा है। क्योंकि सर पूरे ज़िले में जो है स्थिति कहीं ना कहीं अगर संख्या बढ़ती है तो पूरे ज़िले में किस तरह की स्थिति अस्पतालों की रखी गई है? पूरे ज़िले की हॉस्पिटलों को हमने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। साथ ही हम जो स्टेट से बराबर टच में हैं और महानिदेशालय से भी टच में हम बने हुए हैं। और साथ में हमारे जो है अन्य जनपदों से हमारी जो है 10 एम्बुलेंस जो है पहुँचने वाली हैं। 3 हमारी रात में पहुँच गई थी और 7 हमारी बहुत जल्दी जो है 7-8 बहुत जल्दी पहुँचने वाली है। मुख्यमंत्री भी आज जो है यहाँ पर संभवतः पहुँच जाएंगे और 2 दिन तक यहीं पर जो है कहीं ना कहीं घटनास्थल पर और पूरा मुआयना करेंगे। तो किस तरह की पूरी तैयारी रखी गई है? जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और जहाँ तक भी हम जितने भी अप्रोच हो पाती है जो होंगे, हम पूरी तैनाती के साथ जो है हमारा पूरा जो है टीम तैनात रहेगी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि अगर उत्तरकाशी के अलावा एम्स रेफर करना हो या फिर देहरादून रेफर करना हो तो उसकी कोई विशेष व्यवस्था? जी, एम्स में भी और हमारे जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी बेडों को रिजर्व किया गया है। और वहाँ पे मेरी जो है स्टेट में भी बात हुई थी, तो सब जो हम पूरी तरह से तैयार हैं, कॉन्टैक्ट में सबसे हमारे। सर, रास्ते की क्या स्थिति आप पाते हैं, क्या सूचना मिल पा रही है? रास्ते की ये है कि जो कल रात को जो रास्ता बंद था रात में, तो हम आधे रास्ते तक ही पहुँच पाए थे। अभी हम जा रहे हैं तो जहाँ तक जो नेटवर्क है वहाँ तक तो रास्ता ठीक है। मौसम की ओर से किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? आज भी अलर्ट जारी किया गया? मौसम तो हाई अलर्ट पे ही है, तो सब लोग हाई अलर्ट पे हैं। अभी हम भी रास्ते में ऊपर पहुंच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना सीएमओ उत्तरकाशी को तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अभी जो है बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। रास्ते भी लगातार ख़राब है, मौसम भी लगातार ख़राब बना हुआ है, लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। फिलहाल जो है स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारी किए हुए है और सीएमओ साहब भी जो है घटना स्थल की ओर जा रहे हैं। देखते हैं क्या स्थिति जो है आने वाले समय पर रहती है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से। धराली में आई आपदा के बाद सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सभी के प्रयास है कि राहत बचाव काम में तेजी लाई जाए। संवाददाता शुभम कोटनाला ने डीएफओ से बातचीत की, क्या कहा सुनिए। धराली में जिस तरह से मलबा आने से पूरा गांव जो है उसके नीचे दब गया और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, लेकिन सड़क मार्ग बाधित हैं। किस तरह की पूरी तैयारी है, अभी क्या स्थिति है, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तरकाशी डीएफओ। सर, इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति है इस समय? देखिए, कल ये घटना करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जबकि श्रीखंड क्षेत्र में कहीं क्लाउड ब्रस्ट होने से जो खीर नदी थी उसमें आए हुए मलबे और पानी में पूरा धराली का जो कस्बा था पूरा साफ हो गया। तो कल जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद जिला प्रशासन एकदम से एक्टिव हो गया था और जो भी रेस्क्यू की हमारी टीमें थी कल ही मोबिलाइज कर दी गई थी, चले गए थे मौके पे। आईटीबीपी, सेना, बीआरओ, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, मेडिकल और बहुत सारी जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग हैं वो सब मौके पे वहाँ पे हैं। कुछ लोगों को नीचे इसलिए रोक दिया गया था कि वो जैसे कि हरसिल में बताया गया है कि जो क्लाउड ब्रस्ट होने से झील बन गई है, अगर खुदा ना खास्ता हो झील टूट जाए और पानी का स्तर बढ़ता है नदी का, तो जो नदी के किनारे जो लोग हैं वो उनको कोई दिक्कत ना हो, तो कल ही उनको सब खाली करा दिया गया था और उनकी व्यवस्था कॉलेजों में इधर उधर रूम खुलवा करके करवाई गई थी। लेकिन आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का था तो हम लोगों को भी था कि भाई आप लोग भी हरसिल आइएगा, तो हम लोग
सुबह ही निकल गए थे उसके लिए, लेकिन अब जैसे कि आप ये भटवाड़ी के आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि 80 मीटर पूरी ये रोड साफ़ हो गई है, और ऐसे बताया जा रहा है ऐसे और भी कई जगहों पे इस तरह से रोड साफ़ है। तो रेस्क्यू ऑपरेशनों को तेज़ी लाने के लिए जो एक्स्ट्रा जो फोर्स डिप्लॉय की जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, जो वो हो रहा था, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हो रहा था, तो वो सब लोग एनडीआरएफ की टीम है हमारी 108 की, आपने देखा होगा कई गाड़ियाँ खड़ी पड़ी हैं, इन सबको वहाँ पे पहुँचना था रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अब ये जो पहाड़ों में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशनों में जो दिक्कतें आती हैं वही दिक्कतें यहाँ पे भी दिख रही हैं कि अब जैसे ये सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, तो जब तक ये खुलता नहीं है तब तक इस टीम का आगे जाना तो अभी मुश्किल सा दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन सतर्क है, शासन प्रशासन जिस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो हमें जल्दी उम्मीद है कि यहाँ पे भी कुछ किया जाएगा। ये रोड किसी तरह से ये होगी कि ये जो हमारे जितने भी संसाधन है आगे के लिए मूव कर सकें। सर ये मार्ग तो क्षतिग्रस्त है, लेकिन एक दूसरा मार्ग भी बताया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति? दूसरा मार्ग यहाँ से है, वो भी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, यहाँ से ऊपर रैथल होते हुए है, लेकिन वो जहाँ नीचे उतर रहा है उससे आगे ही बता रहे हैं इसी तरह रोड साफ़ है, तो वहाँ से जाके भी कोई अगर ऐसा होता तो अब तक तो मूव कर चुके होते हैं। सर जिन लोगों को स्कूलों में ठहराया गया है उनके खाने पीने की तमाम अन्य चीज़ों की व्यवस्था क्या है? पूरी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, और ये पूरे उत्तरकाशी गंगोरी से लेकर जहाँ जहाँ भी नदी के किनारे लोग थे उनको कल ही सबको वहाँ से खाली करा दिया गया था कि भाई जल स्तर बढ़ने से कोई और दुर्घटना ना हो, और उन सबको ले जा करके इंटर कॉलेज इस तरह के स्कूलों में जहाँ वो थे वो कमरे खाली करा करके उनको उनके रहने की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था ही पूरी प्रशासन के द्वारा आपदा के तहत की गई थी। सर क्या कुछ सूचना मिली है कि वहाँ से कितने लोगों को और बचा लिया गया है? अभी यहाँ पे कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि वो इस तरह का इंसिडेंट है कि अभी तो आप लगा रहे हैं कि कल से जिस तरह से बारिश हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशनों में दिक्कत आ रही हैं, तो वहाँ पे अब जब लोग आएंगे उनके कौन लोग मिसिंग हैं, इस तरह की जब सूचनाएं हमारे पास एकत्र होंगी तभी कुछ सही आंकड़ा बताया जा सकता है कि क्या कैजुअलिटी हुई होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया कि वहाँ कल कोई त्यौहार था, तो उस त्यौहार में लोग मंदिर पूजा वूजा में गांव के लोग गए हुए थे, क्योंकि जिन लोगों को कोपांग में आईटीबीपी के कैंप पे रेस्क्यू करके लाया गया वो सारे स्थानीय लोग ही हैं। तो अगर वो लोग वहाँ पे उस समय नहीं थे जहाँ पे घटना घटी है, मंदिर में पूजा के से गए थे, तो ईश्वर की कृपा है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि वो बच गए हैं। लेकिन हाँ, जो मार्केट में अगर कोई टूरिस्ट था, उन रिजॉर्ट या होटल में रुका हुआ था, या दुकानदार थे कोई थे, तो वहाँ पे क्योंकि ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ है कि किसी को मतलब भागने का मौका भी नहीं मिला है। कल के कुछ फुटेज में आपने देखा भी होगा कि जिस समय वो आ रहा है तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितनी कैजुअलिटी हुई होगी, ये तो तभी सही से आकलन हो पाएगा कि जब लोग आके मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि भाई कौन कौन लोग मिसिंग है, तभी उसका सही आकलन हो पाएगा। सर एक बात और है, यहाँ पर जो है बताया जा रहा था कि कल तक कनेक्टिविटी थी, लगातार संपर्क हो रहे थे, लेकिन आज संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संपर्क लगातार जो है उसको बहाल किया जाए, क्या स्थिति में सर? अब ये देखिए, जब इस तरह की स्थिति आती है, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी रोड कट गई है, तो अब ये नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कहाँ कहाँ डैमेज हुए होंगे, क्या हुए होंगे, क्योंकि कल 4-5 बजे तक तो जो हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ है वहाँ पे जो कि मौके पे है रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनसे बात हो रही थी। लेकिन 7 बजे के बाद से हमारे करीबन 10-12 नंबर जो मेरे पास थे, किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहाल करने की भी एक बड़ी चुनौती सामने है। साथ ही साथ सड़क मार्ग से जो कनेक्टिविटी है वो भी क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दी है। लेकिन बावजूद इसके जो है अभी जो है बारिश भी थोड़ी शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से जो है बारिश के अलर्ट है वो भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके इन सब चुनौतियों के बीच में जो है रेस्क्यू कार्य चल रहा है। अब उम्मीद यही जताई जाती है कि इसमें मैक्सिमम जो है लोगों को बचाया जा सके और उनकी जान को जो है बचा के इस रेस्क्यू कार्य को सफल किया जा सके। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। और बड़ी खबर इस वक्त ही धराली आपदा पर मलबे से एक और शव बरामद हुआ है। अब तक 5 की मौत, 200 लोगों का रेस्क्यू, 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भगवान सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह, एक दिन के करीब का समय हो रहा है, कल दोपहर करीब 2 बजे आपदा आई थी, अभी क्या स्थिति है, क्या हो रहा है और कितने लोगों के अब तक गायब होने की सूचना है जो इस आपदा में गायब है? देखिए राजीव, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से जो घटना घटी है बड़ी दुखद घटना है कि कल का समय यानी कि देखा जाए तो अब एक दिन पूरा हो चुका है, 1 बजे की तक जिस तरह से देखने जो मिल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण की बातें है कि बारिश ने
कहीं ना कहीं जो आफत की बारिश जो देखने को मिल रही है, इस बारिश ने कहीं ना कहीं चाहे उत्तराखंड के हर जिले में इस समय जो तबाही देखने को मिल रही है, और खासकर जो बात करें इस समय उत्तरकाशी के जो क्षेत्र की जो बात बताई जा रही है, किस तरह से मेरे सहयोगी वहां पर इसे देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डाल के अपनी हम जब लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि 5 लोगों का शव अब तक निकाला चुका है और 200 लोगों की घायलों को निकाल चुके हैं। अभी भी 150 लोगों की और गुमशुदा जो बताया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अभी आपने देखा तस्वीरों में कि हालात की जिस तरह से बारिश हो रही है, इस बारिश से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक बार जो देखने को जो मिल रहा है, इस बारिश से कहीं ना कहीं एक चीज जरूर हमें सबक ले लेनी चाहिए थी कि जहां उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद अगर ना इस जगह क्षेत्रों में इस तरह जब नदियों के उफान में रहता है, उस आसपास अगर ना रियासी क्षेत्र रहता है तो वो दिक्कतें सामने पड़ती है, क्योंकि ये हमने कल देख लिया है। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब आज वहां पे गए हैं और एक एक पल पल की अपडेट ले रहे हैं, वो अपना जो भी कार्य था उन्होंने सारे अपने जो तो कार्य था निजी कार्य कर रहे थे वो सारे उन्होंने निरस्त करके और एक आपदा क्षेत्र में गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इससे क्या होता है कि विपक्ष भी सवाल खड़े करता है और फिर दूसरा फिर जनता भी भड़क होती है। तो कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं तो लोगों का मनोबल बढ़ा है और कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा एक राहत के लिए। हालांकि देखिए जब कोई व्यक्ति इस तरह से अपनी होता है, कोई हमारे बीच नहीं रह पाता है तो बड़ा दिक्कत होती है। परिवार वाले अपनी कहीं चीजों को देखने पड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं परिवार का जो चलाना करने वाला व्यक्ति अगर जाता है तो बड़ी दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जिस तरह से हर क्षेत्र में हर्षिल क्षेत्र थराली में जिस तरह से उन्होंने अपना खुद एक वहां पे औपचारिक निरीक्षण किया है और साथ साथ वहां पे आपदा क्षेत्र का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने सभी अधिकारियों को और सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पर भी बारिश जब होती है, ये अगर ना इस तरह की जो घटनाएं जो तस्वीरें जो आज देखने को मिल रही है, अगर इस तरह की कहीं पे इस तरह की है तो उनको पहले ही निपटाया जाए। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था की बात करें तो पहले देखा बात करें चाहे उत्तराखंड की तमाम सभी जिलों की, खासकर पौड़ी की बात करें, उत्तरकाशी की बात, चमोली की, रुद्रप्रयाग की, पहाड़ी जिला हमारा है। और पहाड़ी जिला जिस तरह से 2013 जब आपदा आई थी तो उसके बाद एक चीज सबसे महत्वपूर्ण देखने को जो मिली थी, जो यात्री जो होते थे, अगर कल का दिन इसमें यात्रा में आप देख सकते हैं अभी जब मिसिंग पता चल पाएगा, कंप्लेंट जब पता चल पाएगा कि ये मेरे परिवार का ये व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा है या इस तरह। लेकिन नेटवर्क की संपर्क की बात करें वहां पे तो नेटवर्क की बड़ी दिक्कतें होती है। नेटवर्क आजकल सभी जगह प्रॉब्लम हो रही है। जब बरसात हो जाती है तो काफी चीजें देखने को जो मिलती है। वही बात करें पौड़ी जनपद की, पौड़ी जनपद में भी एक चौतान क्षेत्र में श्रीनगर विधानसभा पाबो क्षेत्र में भी वहां पे जिस तरह से देखने को जो मिल रहा है कि वहां पे जब भूस्खलन और जो वहां पे जो नेपाल के मुल्क के जो लोग बताए जा रहे हैं, मजदूर लोग बताए, जो 5 लोग मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े गंभीर विषय है। अभी एक तक जो बताया जा रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया वहां पे गांव में गई है जहां पे घटना घटी है। कहीं ना कहीं देखिए जिला अधिकारी अगर ना वहां पे जाता है तो कहीं ना कहीं एक जिले का जो मालिक वहां पे जाता है, जिले का अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी अगर ना उस क्षेत्र में जाता है तो थोड़ा लोगों को मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि उत्तराखंड सरकार को इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जहां पे इस तरह की घटना आती है उस पर किस तरह से निपटा जाए। वाकई निपटा जाए। वहां पर अब भी मलबा कैसे हटाया जा रहा है, क्योंकि लोग तो लापता हैं बहुत सारे और मलबा वहां पर बहुत सारा है, किस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है? बारिश हाहाकारी, अगले 5 दिन और भारी, सड़कें क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग की स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं। बादल फटने के बाद जो हालात वहां पर हैं, संपर्क टूट गया हमारा अपने सहयोगी भगवान सिंह के साथ। जैसे ही संपर्क जुड़ेगा एक बार फिर उनके ज़रिए वहां की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरों में लगातार चल रहे काम को आप देख रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड आपदा पर, सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है, प्रभावित इलाकों का हालचाल लिया है, पीड़ितों से मिलकर ढांढस बंधाया है। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। देवभूमि की पहाड़ी में जो विनाश आया है उसमें
कितने लोग शिकार हुए हैं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 150 के करीब लोग लापता हैं। भगवान सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, मलबा कैसे साफ किया जा रहा है, क्या तरीका अपना रहे हैं, कितने लोग थे कल जब आपदा आई, कुछ इस बारे में कुछ काउंटिंग की गई है, कुछ बातें हुई हैं, प्रशासन ने कुछ पता लगाया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जो घटना घटी है उस घटना को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पे एनडीआरएफ प्रशासन ने क्या पता लगाया है? भगवान सिंह, मुख्यमंत्री तो पहुंचे हैं, प्रशासन को क्या नंबर पता चला है, कितने लोग थे, कितने लापता हुए हैं, या इस बारे में अब तक कुछ किया नहीं जा पाया है? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो बताया जा रहा है अब तक तो जो लोग हैं उन लोगों की अब कहीं ना कहीं अब जब पता चल पाएगा, लेकिन क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी टूट चुकी है, कहीं जब नेटवर्क टूट चुका है वहां से, तो कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में अभी बताना वो दिक्कतें हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज शाम तक पता चल पाएगा कि कितने लोग उसमें वहां क्षेत्र में थे, कितने लोग थे। लेकिन उत्तरकाशी की जिस तरह से जो तस्वीर, भावनिक तस्वीर जो देखने को मिल रही है, अब कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया पे तमाम सब लोगों के मोबाइलों में कैद हो गई है वो तस्वीरें। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए भगवान सिंह, मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। उधर धराली में भारी मलबा आने के बाद रेस्क्यू जारी है, मौसम लगातार खराब भी है, जिसके चलते लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं, कनेक्टिविटी बाधित है। ग्राउंड जीरो से शुभम कोटनाला की रिपोर्ट। धराली बाजार में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद से लगातार मौसम भी खराब देखा जा रहा है और मौसम के खराब होने के साथ ही सड़क मार्ग भी लगातार खराब हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है भटवाड़ी पे और भटवाड़ी से आगे जाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब ये 50 मीटर का हिस्सा है जो कि काफ़ी नीचे धंस चुका है और धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है ये और हिस्सा भी इसका धंसता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से तो बिल्कुल वाहन जो है आवाजाही पूरी तरह से ठप है, यहाँ से पैदल भी जो है निकलना काफ़ी मुश्किल है। और ये स्थिति ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके आगे भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर पर गंगनानी पड़ता है और गंगनानी के 15 किलोमीटर दूर यानी कि यहाँ से 30 किलोमीटर पर आपका हरसिल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर भी बादल फटने की घटनाएं आई थी सामने और रेस्क्यू कार्य वहीं से जो है आगे किया जा रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ देखा जा रहा है। सड़क मार्ग की स्थिति देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी भी नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जगह जगह बिजली के खंभे यहाँ पर टूटे हुए हैं। इसके चलते जो है बिजली भी बाधित है कहीं ना कहीं, साथ ही पेयजल की यहाँ पे बड़ी समस्या है क्योंकि कई जगहों पर यहाँ पर पानी की जो है लाइनें वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इन सभी तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और इसके आगे जो है रिपोर्ट आगे भेजी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इन कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। साथ ही इस तरह के जो मार्ग आपको ये क्षतिग्रस्त देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरह से इसको, इन मार्गों को थोड़ा टेम्परेरी तौर पर बनाया जा सके, कोई आवागमन यहाँ से हो सके, क्योंकि रेस्क्यू अगर होता है तो कहीं ना कहीं सड़क मार्ग का सहारा लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में इनकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। आप नीचे की ओर भी देखें तो ये जो है खीर गंगा नदी है, इसका वेग और इसका उफान आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के चलते जल स्तर जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो स्थिति आप कहीं ना कहीं प्रकृति का जो रूप आप देख रहे हैं ये समझ सकते हैं इसके अंदाजे के हिसाब से कि किस तरह की स्थिति इस वक्त पहाड़ों में बनी हुई है। और मौसम की माने तो आज भी जो है मौसम के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कुमाऊं के भी कुछ जिले, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं जिन्हें ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। बाकी सभी जिलों को भी येलो अलर्ट पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है संवेदनशील फिलहाल बनी हुई है। रेस्क्यू टीमें लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी
लगातार खोजबीन जारी है। रास्तों में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। मंगलवार को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही मची। खीरगंगा नदी से आए सैलाब में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 200 के करीब लोगों को बचाया जा चुका है। सिर्फ धराली नहीं, भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के कई हिस्सों से लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। हालात को देखते हुए सीएम धामी ने राहत कार्य का जायजा लिया। मंगलवार को 34 सेकंड में आई इस तबाही में उत्तरकाशी का धराली पूरी तरह से तबाह हो गया। बादल फटने के बाद खीरगंगा में पानी और मलबे का सैलाब आया, जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और अब इस मलबे में जिंदगी की तलाश शुरू हो गई है। धराली में जिस तरह से मलबा आने से पूरा गांव जो है उसके नीचे दब गया और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, लेकिन सड़क मार्ग बाधित हैं। किस तरह की पूरी तैयारी है, अभी क्या स्थिति है, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तरकाशी डीएफओ। सर, इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति है इस समय? देखिए, कल ये घटना करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जबकि श्रीखंड क्षेत्र में कहीं क्लाउड ब्रस्ट होने से जो खीर नदी थी उसमें आए हुए मलबे और पानी में पूरा धराली का जो कस्बा था पूरा साफ हो गया। तो कल जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद जिला प्रशासन एकदम से एक्टिव हो गया था और जो भी रेस्क्यू की हमारी टीमें थी कल ही मोबिलाइज कर दी गई थी, चले गए थे मौके पे। आईटीबीपी, सेना, बीआरओ, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, मेडिकल और बहुत सारी जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग हैं वो सब मौके पे वहाँ पे हैं। उत्तरकाशी में राज्य सरकार ने अपने सारे संसाधनों को झोंक दिया है। खुद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एरियल सर्वे के साथ जमीनी हालात की जानकारी ले रहे हैं। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्तों में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। उत्तरकाशी के हरसिल में भी राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया है। तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं खराब मौसम की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। धराली बाजार में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद से लगातार मौसम भी खराब देखा जा रहा है और मौसम के खराब होने के साथ ही सड़क मार्ग भी लगातार खराब हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है भटवाड़ी पे और भटवाड़ी से आगे जाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब ये 50 मीटर का हिस्सा है जो कि काफ़ी नीचे धंस चुका है और धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है ये और हिस्सा भी इसका धंसता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से तो बिल्कुल वाहन जो है आवाजाही पूरी तरह से ठप है, यहाँ से पैदल भी जो है निकलना काफ़ी मुश्किल है। और ये स्थिति ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके आगे भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर पर गंगनानी पड़ता है और गंगनानी के 15 किलोमीटर दूर यानी कि यहाँ से 30 किलोमीटर पर आपका हरसिल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर भी बादल फटने की घटनाएं आई थी सामने और रेस्क्यू कार्य वहीं से जो है आगे किया जा रहा है। धराली के आसपास के इलाके के सारे रास्ते बाधित हो गए हैं। गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। खबर तो ये भी है कि लिमच्चा गाड़ नाग मंदिर के समीप मोटर पुल ढह गया है। धराली में आई आपदा से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोगों को उस आपदा ने झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से मलबे ने
पूरे के पूरे शहर को और पूरे के पूरे कस्बे को अपनी जद में लेकर सब कुछ जो है मलबे के नीचे दब गया है। ये एक बड़ा सोचने का विषय है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? आप? मैं भटवाड़ी में रहता हूँ। कल मैं झाला से आया धराली, उस समय कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 1:30 बजे 2 बजे के वहाँ पे जो है एक बनगोला पानी फटा और वहाँ जो है सारी स्थिति सारी ख़राब हो गई। कई मकान बह गए, कई आदमी जो है दब गए और जिला प्रशासन सारी रातों रात जो है भागते हुए देखा हमने और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो चुकी थी और वहाँ पे जो बहुत अति टूटने के कारण सब जो है अस्त व्यस्त हो गए। सिर्फ उत्तरकाशी के घराली में ही नहीं, 414 थली सैण विकास खंड में भी बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद घराली का मंजर खौफनाक है। उत्तरकाशी में बादल की विनाश लीला ने सब कुछ तबाह कर दिया है। उत्तरकाशी से शुभम कोटनाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।